इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। सोचना, योजना बनाना और सफलता की उम्मीद रखना, पूरी ताकत से कार्य करना और किए गए कार्य की जिम्मेदारी लेना, ये चार बातें हैं जो हर इंसान के जीवन में उथल पुथल करती है। वो सोचता है मुझे ये करना है, सोचने के बाद वो योजना भी बनाता है कि ये जो कार्य करना है उसको करना है, और फिर सफलता की उम्मीद भी रखता है। पर पूरी ताकत से कार्य करना और किए गए कार्य की जब तक जिम्मेदारी वो नहीं लेता है तब तक वो सफल नहीं होता है। सोचता तो हर व्यक्ति है, योजना तो हर व्यक्ति बनाते चलता है, परंतु पूरी ताकत से वो कार्य कर रहा है कि नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जो कार्य कर रहा है उसकी उसने जिम्मेदारी ली है कि नहीं। जब तक वो जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक वो उस कार्य में सफल होगा ही नहीं। मतलब सोच को और अपने विचारों को, अपने परिणामों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। व्यक्ति अपने विचारों को, अपने परिणामों को, और वो जो सोचता है वो बन जाता है, ये निश्चित मान के चलना। अंदर के परिणाम उसको वो बना देते हैं। लोगों की सोच भली छोटा सा, एक बहुत छोटा सा फर्क परिणामों में, बहुत बड़ा फर्क भी परिणामों में क्या कर देता है, सिर्फ उसकी वो सोच, उसका वो नज़रिया। सोचा हुआ वो छोटा भी बन सकता है, वो बड़ा भी बन सकता है। यदि आप सोचते हैं कि अमुक कार्य हमें करना है, आप सही हैं और सही कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य आपका हो भी जाएगा। और आप नहीं कर रहे हैं और नहीं करना है तो आप अपने विचारों से वो कार्य नहीं भी कर सकते। दोनों मानसिकता आपके अंदर है। यदि आप बहुत ज़रूरी है, आप अच्छा सोच रहे हैं तो अवश्य अच्छा होता चला जाएगा। वो तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी और आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त होगा। सिर्फ सोच ही इतनी शक्तिशाली होती है। सही और गलत का भेद बस आपको आ जाना चाहिए, जो व्यक्ति को ऊपर भी उठा सकता है और जो व्यक्ति को नीचे भी गिरा सकती है। यदि आप विचार करना, जितने भी महान लोग हुए हैं उन सभी लोगों ने इस सोच पर बहुत महत्व दिया, इन विचारों पर, इन परिणामों को बहुत ताकतवर माना है। ये इतना बेशकीमती सोच है कि दुनिया की रीत इसी के अनुसार जब चलती है, इस सोच समझकर हम अपने विचारों को क्यों नहीं करते हैं। इंसान के विचार हल्के क्यों हो जाते हैं। विचार करना, यदि विचारों में इतनी शक्ति है, हर सोचने के पूर्व मन में आप प्रश्न करना कि मेरा यह विचार मेरे जीवन को संवारेगा या बिगाड़ेगा। अपने अंदर उस अवचेतन मन से, अपने अंदर के उस मन से आप लगातार सोचते रहें कि पूरे समूह, आप जो सोच रहे हैं वो पूरे समर्पण से सोचते हैं, पूरी शक्ति से सोचते हैं, और वैसे ही परिणामों को आप अपनी ओर अपने आप आते चले जाते हैं, आकर्षित करते चले जाते हैं। सत्य ये क्या है आप इसको जानते हैं, और जानते हुए भी आप क्या सोचते हैं। प्रश्न ये है, आपके विचार कैसे चल रहे हैं, आपके परिणामों में क्या चल रहा है, आपके मन में किस प्रकार के भाव चल रहे हैं। यह सोच वाकई में इतनी शक्तिशाली है। यदि सोचा हुआ वास्तविकता में हकीकत बन जाता है। यदि सोचने में पैसे नहीं लगते तो हम सोच जीवन में सुखमय और समृद्ध बनाने वाली अगर सोच है तो दुनिया का हर इंसान अच्छा क्यों नहीं सोचता है। जो उसे पाना है वो क्यों नहीं सोचता है। एक बहुत बड़ी गलती है हमारी, हम सोचते तो हैं लेकिन कैसे सोचते हैं, हम हमेशा गलत सोचते हैं। अगर मैं तो यहाँ तक एक बात बोलता हूँ कि भगवान की उस कमेटी में सोचने पर टैक्स लगा दिया जाता कि आप जब भी विचार करोगे तो उस विचार में आपको क्या लगेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो यकीन मानना कि अगर टैक्स देना पड़ता तो फिर आप इंसान हमेशा अच्छी ही बातें सोचता। किसी के विषय में जलन अगर आप करोगे तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो कभी जलेगा ही नहीं। हीनता वाले भाव करोगे तो और, निराशा वाले भाव करोगे तो और, हताशपने वाले भाव करोगे तो और, नकारात्मक भाव करोगे तो और टैक्स लगता चला जाएगा। आपका पैसा खर्चा होता तो निश्चित तौर से आप गलत सोचते नहीं। आप मानसिक रूप से अगर अच्छे विचार रखते हैं तो निश्चित आपका वो जीवन
समृद्धता की ओर बढ़ता चले जाता है। आपकी वो गरीबी सब दूर हो जाएगी, आपके अंदर सदाचार आता चला जाएगा, आपके अंदर से दुराचार वो विचार अपने आप निकलते चले जाएंगे और स्वयं की गलती पर अपने आप नियंत्रण होता चला जाएगा। बस वो आपका सोच। हम तो अनुभव से कहते हैं, इंसान को घटिया और संकुचित सोच की कीमत हमेशा चुकानी पड़ेगी। आज भले ही उसके अकाउंट से वो पैसा तुरंत नहीं निकल रहा, लेकिन आपकी वो जो ना गलत सोच है, वो जो आपके नीचे दिखाने की सोच है, उससे वो नीचा हो या ना हो, पर आप तो निश्चित तौर से नीचे होते ही चले जाएंगे। तो जो मुद्दा आपके नियंत्रण से बाहर है, जो मुद्दा आपके नियंत्रण से बाहर है, उसकी चिंता से मुक्त हो जाइए। पर जो मुद्दा आपके नियंत्रण में है, उसकी तो आपको निश्चित तौर से चिंता करनी चाहिए और उस पर समाधान आपको ढूंढना चाहिए। आप विचार करना कि दिन भर में ज़्यादातर आपके विचार कैसे चलते हैं, उन विचारों में क्या भाव होता है, अच्छे भाव होते हैं या बुरे भाव होते हैं, अच्छे भाव या बुरे भाव। अधिकांश आप देखेंगे, अधिकांश लोगों के विचार हमेशा अंदर बीमारी का भय रहता है। मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, किसी के कारण किसी ने कुछ कह दिया है, उस अपमान का भय रहता है। अधिकतर ऐसा नुकसान का भय होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दूसरे की समृद्धि का भय होता है, वो आगे कहीं नहीं निकल जाए, वो आगे कहीं बढ़ नहीं जाए, है ना। कहीं मतलब वो जलन की भावना हमेशा आपको परेशान करती रहती है। नुकसान का भय आपको परेशान करता रहता है, किसी दुर्घटना का भय आपको परेशान करते रहता है। बच्चों के भविष्य की चिंता में आप जलते रहते हैं। वो उसका भविष्य, वो उसके भविष्य का निर्माता है, लेकिन आप फालतू की चिंता में कि उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, उसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इस सब चिंता में आप लगे हैं। उचित मान सम्मान न मिलने का दुख हमेशा आपको रहता है। मैंने इतना किया, उसके करने के बावजूद भी मुझे कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। बस हमेशा इन सब चिंताओं में आप घिरे रहते हैं। और नहीं तो बूढ़े लोग तो मृत्यु के भय में लगे रहते हैं कि अब क्या होगा, मेरा अंत मेरा कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। अरे आपने अच्छा किया होगा तो अपने आप आपका अच्छा होगा, जब आपने अच्छा किया ही नहीं है तो क्या मतलब। आप जितना अन्य लोगों के लिए करते हैं वो यश नहीं मिलता है और दुखित होते हैं तो और दुख और आपको मिलता चला जाता है। लोगों के ऊपर आप जितना नकारात्मक, जितना गलत आप सोच रखते चले जाएंगे, उतनी ही अधिकांशतः वो आपको बुरा करते चले जाएंगे। मैंने इस विचार में दो बातों को सोचा, अंदर की सोच को दो बातों में ढोला। कैसे दो ढोला? अधिकतर जो लोग होते हैं, मैं भी और आप भी और बाकी सब भी, कि बीते हुए कल से जुड़ी घटनाएं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन पर हम ज़्यादा विचार करते हैं। जो बीत चुका है, जो हो चुका है, जिसमें हमारे अंदर ना तो हम बदलाहट कर सकते हैं, ना दुनिया की कोई बदलाहट उसमें कर सकती, लेकिन फिर भी हम उसको बदलने के चक्कर में बार बार जो गुजर गया उस पर सोचते हैं। आज आपको यही लेना है, जो गुजर गया उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। और अपने आने वाले भविष्य से जुड़ी अनजानी आशंकाएं, मतलब जो है हो ही नहीं सकती, आपको लगता भी नहीं है, लेकिन बार बार उन आशंकाओं से आप डर और भयभीत होते हैं। वो दो चीज़ें हमें अपने जीवन में अच्छी करनी है। जो पुराना हो गया है उस पर कभी विचार नहीं करना है। हो गया छोड़ दो। और आने वाली वो अनजानी आशंकाएं, उन पर हमें चिंता विकल्प नहीं करना है। हम चिंता और विकल्प करते चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, सभी का ये मानना होता है कि बीते कल को बदला नहीं जा सकता है, उससे सिर्फ सीख ली जा सकती है। आप उससे सीख लो, सीख लेने की मनाही नहीं है जो कल गुजर गया है, लेकिन उसके विषय में बार बार अपने अंदर ने, लेकिन फिर भी बीता हुआ जो कल है सताता है। सबकी इच्छा रहती है कि भूत को भी मैं पकड़ लूं और भविष्य को भी, और इस भूत और भविष्य के कारण हम आज अपने जीवन को तनावपूर्ण जी रहे हैं, मात्र भूत के कारण और भविष्य के कारण। जो सामने वर्तमान दिख रहा है उसको हम जी नहीं पा रहे हैं, भविष्य के कारण और भूत के कारण। सभी लोगों की ये मानसिकता है। तो क्या ऐसा करें, ऐसी कौन सी औसत सोच इंसान के अंदर आना चाहिए, किस प्रकार से सोचें? तो हमेशा जिंदगी के निर्णय के समय अंदर की वो शक्ति आपके अंदर होना चाहिए जिसमें आपका व्यक्तित्व निखरे, जिसमें आपके अंदर ऐसी सोच हो। कैसी सोच हो? सबसे पहले नकारात्मक सोच। सबसे पहले अंदर हमारे लिए जो कष्टमय सोच, वो अधिकांश लोगों के अंदर है, वो हमें नहीं करना है। दूसरी साधारण सोच। साधारण सोच कैसी है?
वो साधारण सोच जैसे चाहे वैसे विचार आ रहे हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। परिस्थिति अन्य लोगों के हाथ में होती है, हमारे हाथ में हमारा कुछ नहीं है। हमारे विचार का हम चुनाव नहीं कर पा रहे और दूसरे हमारे जीवन के कौन हो गए, सारथी हो गए। एक तीसरे होते हैं सोचते तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, अब वो सोच तो रहे हैं, सोचने के बावजूद भी जो सोच रहे हैं पर करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, और सोचते हुए भी हम संदिग्ध हैं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जो होते हैं, जो ये अपने आप पर विश्वास नहीं रखते हैं, सोचते तो बहुत अच्छा है लेकिन सोचने के साथ खुद पर, अपने आप पर उनको विश्वास नहीं होता है, वो लोग कोई काम का नहीं। फिर कैसे सोचें? मैं कहता हूँ पावरफुल थिंकिंग होती है, पावरफुल सोच ही होती है जो एक्शन प्रधान होते हैं। एक्शन प्रधान मतलब लक्ष्यों की अगर आपने दिशा निर्धारित कर ली है, सोच से अगर आप प्रभावित हैं, तो क्या समस्या आ गई है किसी कार्य में, उसके समाधान में ढूंढने में लग जाएं आप। और अच्छा सोचे कि नहीं, मैं इसको करके ही बताऊंगा, मेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, मैं अपने आप से इतना समर्पित हूँ और इतना संयोजित हूँ कि मैं जो सोचता हूँ वो कर लेता हूँ और करके ही बताऊंगा और हो ही जाएगा। आप इतना विश्वास रखेंगे जब तो आप कुछ और बहुत अच्छे बन पाएंगे। जब तक आप ये नहीं विचार करेंगे, जब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। दो विचार अपने जीवन में नहीं आने देना है। कौन से दो विचार? कि भूत में जो बीत गया है उस पर हम नहीं सोचेंगे, और दूसरा जो आने वाला भविष्य है उसमें आशंका, आतंकित वाले विचार अपने जीवन में नहीं लाएंगे। तो निश्चित तौर से, क्योंकि जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि हम दूसरों को छोटा बनाएं, बस हम खुद को बड़ा कर जीतते चल, खुद को अगर बड़ा बना लेंगे तो निश्चित तौर से जीतते चले जाएंगे। जिंदगी सीमित समय है, उस सीमित समय में किसी को अगर नकली जिंदगी जीकर व्यर्थ जीवन जीना है और दूसरों का बुरा करते हुए सोचकर जीना है, तो वो कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। और इस अच्छे जीवन जीने के लिए चार बातें हैं, लेकिन आज समय अपना ज़्यादा हो गया। कल आपको वो चारों की चारों बातें मैं बताऊंगा कि चार बातें जो अगर आपके जीवन में हो गई, उस चार बातों को आपने जीवन में ले लिया, तो आपके सोच में, आपकी थिंकिंग में बदलाव होता चला जाएगा। वो चार विचार क्या है, कल आप लोगों के बीच में रखूंगा। लेकिन आज दो बातें, जो आज की प्रमुख दो बातें, क्या? जो हो गया है उसके विषय में हम नहीं सोचेंगे, पहला। और दूसरा क्या है? भविष्य में आशंकाओं वाला जीवन, असंदिग्ध जीवन जो बुरा है वो नहीं सोचेंगे। अब अपने विचारों को निर्मल बनाने के लिए चार बातें कल बताऊंगा आपको, ठीक है? तय रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि सात्वोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वसुधाने तम वंदमानस्य मास। बच्चों, आप लोगों का शतिशय पुण्य का उदय है कि इस काल के तीर्थंकर स्वरूप, इस कलिकाल के तीर्थंकर स्वरूप आचार्य भगवान के दर्शन करने का आपको मौका मिल रहा है। बहुत पुण्य इकट्ठा किया होगा आप लोगों ने जब कहीं जाकर आचार्य श्री के दर्शन हो पाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जिन्होंने गुरुदेव के दर्शन कर लिए वो निश्चित तौर से भव्य जीव ही होता है। जैसे शिखर जी की वंदना जिसने कर ली, कहते हैं आज नहीं तो कल उसको मुक्ति मिल ही जाएगी, और जिसने भक्ति भाव से आचार्य श्री जी के दर्शन कर लिए वो मुक्त तो होगा ही होगा। ये मान के चलना। आप जा रहे हैं, और इस बड़ी बात तो ये है, लोग 60 70 साल के हो गए, उसके बाद भी आचार्य श्री के दर्शन उन्होंने नहीं किए, और आप इतनी छोटी उम्र में पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं। बस हम जा तो रहे हैं और जा भी रहे हैं। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, जो लोग गुरु की वंदना के लिए जाते हैं, चार बातें मेरी फिक्स है, वो चिंतन मेरा फिक्स है। सबसे पहला तो इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट था तभी तो आप लोगों ने हाँ बोला और आप लोग जा रहे हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट, आप अपने समय का और धन का सबका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट भी है,
इन्वेस्टमेंट भी है। अब तीसरी बात क्या है, बोले इंटरेस्ट तो है, इन्वेस्टमेंट भी है। अब उसके बाद इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा आपका। इन्वॉल्वमेंट का मतलब समझते हैं ना, आपने कितने रुचि से वहाँ दर्शन किए, कितनी रुचि से वो सब कुछ प्राप्त किया जिसके लिए जा रहे हैं। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं तो कोई मतलब नहीं, और अगर इन्वॉल्वमेंट है तो निश्चित इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए आपके अंदर। वहाँ जा रहे हो तो कुछ ना कुछ सुधार भी होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट भी लेके आना। कोई ना कोई वहाँ जा रहे हो तो अपने जीवन में कुछ अपनी जो खुद की बुराई है वो छोड़कर समर्पित करके आना। अर्घम निरपामति स्वाहा, गुरु चरणों में जो जो तुम्हारे अंदर लगता है कि नहीं मेरी चाय की गंदी आदत है, मेरी रात्रि भोजन की है, मैं आलू प्याज खाता हूँ, या जो लगता है कि मैं छोड़ सकता हूँ, इतने महान गुरु के दर्शन करने जा रहे हो तो कुछ न कुछ अपनी बैड हैबिट्स छोड़कर आना। सबके अंदर तो है ना कुछ न कुछ गलत, तो कुछ न कुछ वो गलत जो लगता है ठीक नहीं है वो छोड़ कर आना और एक अच्छी चीज़ वहाँ से ग्रहण करके लाना। कुछ अच्छा भी लेके आना, गलत तो छोड़ ही दिया और साथ में कुछ अच्छा लाना। नहीं, मैं प्रतिदिन देव दर्शन करूँगा, मैं प्रतिदिन अभिषेक करूँगा, मैं प्रतिदिन पूजन करूँगा, मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूँगा, मैं प्रतिदिन माला फेरूँगा, मैं प्रतिदिन ऐसा कोई अच्छा कार्य करूँगा जो मेरे जीवन को अच्छा और ऊंचा उठाए। ये दो चीज़ करना है, एक तो अपनी गलत आदत को वहाँ अर्घ के रूप में स्वाहा करना है और एक कुछ अच्छी चीज़ लेके आना है। गुरुदेव बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। मैंने हज़ारों लोगों को, जो मेरे पास आते हैं लोग, कोई बीमार, कोई तकलीफ़, कोई कष्ट में, तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, आचार्य श्री के पास जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अपना श्रीफल बस गुरुदेव के दरवाजे पर चढ़ा देना, और जो आप भावना भाओगे वो आपका सब कष्ट, वो आपकी बीमारी, वो पीड़ा दूर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ बनना है, आपको लगता है हमें महाराज बनना, हमें इंजीनियर बनना, हमें डॉक्टर बनना, क्या बनना है, जो बनना है वो भावना लेके जाना और स्वयं का द्रव्य चढ़ाना। आप लोग इतने सक्षम तो है, भले ही एक बादाम चढ़ाना, अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, आप अपने बादाम भले ले लेना, भले एक मुट्ठी चावल ले लेना, भले श्रीफल ले लेना, जितनी कैपेसिटी हो स्वयं के द्रव्य से, स्वयं से मतलब अपने घर के द्रव्य से आप उसको चढ़ाओगे। और फिर जो बनना है, जा रहे हो ना, तो बस जो बनना है वो भावना प्रेषित कर देना वहाँ पर चरणों में कि ये बनना है। अंदर जाने को मिले चाहे नहीं मिले, देखने को तो मिलेगा। जब देखने को मिलेगा तो उस समय भावना भाना और ये चढ़ा देना कि प्रभु या मुझे, हम क्या, मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, मेरे जीवन का ये उद्देश्य है। नहीं कुछ लक्ष्य बनाया है तो वहाँ तक जाते जाते कुछ लक्ष्य बना लेना कि मुझे जीवन में ये बनना है। आप मानो जिन ने वहाँ गुरु के चरणों में भावना भाई है, उन सब की वो भावना पूरी हुई है और पूरी होती है। और ध्यान रखना, आप जा तो रहे हो, लेकिन जो आपके साथ में बड़े लोग जा रहे हैं उन सब की, बड़ों की बात को मानते हुए चलना, अनुशासन के साथ चलना, क्योंकि अभी आप नहीं जा रहे हो, अभी आपके साथ दोनों महाराजों का नाम जा रहा है। ध्यान रखना, आप दुर्लभ सागर, संदान सागर की सील लगकर आप जा रहे हो। अभी हमारी टकसाल से निकले हुए हो आप, ये मान के चलना एलोरा का नाम नहीं आएगा, वहाँ किसका नाम आएगा, हम दोनों का नाम आएगा। इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे अनुशासनहीनता दिखे। जैसा बड़े बोलें वैसे आपको करना है, उसमें कोई किंतु परंतु मत करना, कुछ भी नहीं करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।